जिंदाबाद, कुमारी माइती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी माइती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी माइती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल सिंह यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी माइती जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग इस बने गठबंधन के अपने इस क्षेत्र के सभी लोकसभा उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को तथा राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी को भी सुनने के लिए यहाँ देवबंद कस्बे में लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पहुँचे हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और खासकर इस रैली में, इस महारैली में मैं अपनी महिलाओं की तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आज ये अपने सभी कामकाज छोड़कर हमें सुनने के लिए यहाँ अपार संख्या में पहुंची है। इसके साथ ही मुझे अब ऐसा लगता है कि आज जैसे ही आपकी इस अपार भीड़ की जानकारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी तो फिर वे इस बने गठबंधन से घबराकर अब जरूर पगला जाएंगे। और अब वे यहाँ कभी भी अपने इस गठबंधन के बारे में शराब के साथ साथ और भी ना जाने क्या क्या बोलने लग जाएंगे जिनका अब आपको कुछ भी संज्ञान नहीं लेना है। लेकिन अब इनके इस घबराहट से आपको ये जरूर मानकर चलना चाहिए कि इस बार चुनाव में या खासकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है। इनकी सरकार की शुरू से ही चल रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। जिसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आम जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है।
जिस पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी, दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय अजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित सतीश मिश्रा जी और तीनों दलों के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे सभी किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। मैं उनके लोगों को और दोनों दल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। मैं जिन्हें देख पा रहा हूं और दूसरे मंच में बैठे तमाम हमारे नेता और आई हुई जनता से हम निवेदन और अपील करना चाहते हैं, ये चुनाव इतिहास बनाने का चुनाव है और सहारनपुर की जनता और आसपास की जनता से हम विशेष निवेदन करने आए हैं। वैसे तो यहाँ के क्षेत्र की और आसपास क्षेत्र की बहुत विशेषताएं हैं। आसपास के जिस जिले को देखें बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं जहां पर एक तरफ माता शाकुंभ देवी का प्राचीन मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ दारुल उलूम भी एक तरफ खड़ा दूसरी तरफ है, जहां एक तरफ लाखों के लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन पाकर के आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दारुल उलूम से पढ़ करके न जाने कितने लोग दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करते हैं। आज जो ये चुनावी जनसभा हो रही है, ये तब चुनावी जनसभा हो रही है जब सब पार्टी के लोगों के आपने विचार सुन लिए हैं। ऐसे भी नेता लोग आए जो नफरत के अलावा कुछ बोले नहीं होंगे। अगर उनसे पूछो कि पुराने जो वादे किए थे वो अब कहां हैं, जो पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे कहां हैं, उन वादों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। पहले हमारे और बीच में आए और चाय वाला बनकर के आ गए। हमने आपने जाने कितने लोगों ने भरोसा कर लिया, वो अच्छे दिन का भरोसा किया, वो 15 लाख का भरोसा किया, वो करोड़ों नौकरी का भरोसा कर लिया और फिर चुनाव आया है तो कहा जा रहा है कि हम चौकीदार बनकर के आए हैं। मैं इस जनता के सामने भरोसा दिलाना चाहता हूं, आदरणीय मायावती जी के सामने मैं कह सकता हूं, अजीत सिंह जी के सामने मैं कह सकता हूं, यही गरीब किसान, दलित, अल्पसंख्यक, यही पिछड़े इस बार मिलकर के एक एक चौकीदार की चौकी छीनने का काम करेंगे।
ये चुनाव भविष्य का चुनाव भी है। देश किस दिशा में जाए, किन फैसलों को लेकर के जाए। लोग कहते गठबंधन, हमारे गठबंधन को कह रहे हैं मिलावट का गठबंधन। जहां जाओ डर करके भाषा बदल गई, और ऐसी भाषा बदली न हिंदी में कुछ समझ में आया, और जो उर्दू में समझ में आया वो न जाने क्या चीज थी। लगता शराब बोलने वाले लोग सत्ता के नशे में हैं। वो तमाम अपने सपने भूल गए। ये गठबंधन, ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है और देश में एक नई सरकार देने का गठबंधन है। इनसे पूछो कभी, हमने तो तस्वीरें देखी हैं, कैसे नहाते हैं कुंभ में ये कोई नहीं जानता। और जैसे नहाते हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लोगे तो कभी दोबारा नहीं नहाओगे। और फिर हमारी आपकी बहुत हसरत थी कि कम से कम 56 इंच का सीना दिख जाए, लेकिन वो भी हम कुंभ में नहीं देख पाए। और ये कहते कि राष्ट्रवाद, हमारी सीमाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी भी एक एक दिन एक एक जवान शहीद होकर के आ रहा है। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। हम निवेदन करना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से भी कि अब नवरात्र में कम से कम आप भी संकल्प ले लो कि आप भी आज के बाद से कभी झूठ नहीं बोलोगे। माननीय कुमारी मायावती जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री यादव साहब, और सहारनपुर और आसपास के जनपदों से आए हुए ये अपार जनसमूह, आपकी संख्या ने और जोश ने आज तय कर दिया है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। भाजपा सिर्फ हारेगी नहीं, भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। 11 तारीख को चुनाव है। हमारे देश के संविधान ने आपको ये ताकत दी है, हर 5 साल में आप सरकार बदल सकते हो। गरीब आदमी के पास यही ताकत है। 5 साल के सरकार के काम का लेखा जोखा करो, अगर पसंद आए तो टाइम और दे दो, नहीं तो ठोकर मार के बाहर करो। क्या किया है 5 साल में? एक और, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव तो हर 5 साल में होता है, लेकिन ये चुनाव प्रजातंत्र का भविष्य तय करने वाला है। ये चुनाव देश को बचाने का सवाल चुनाव है। 70 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा देश का प्रजातंत्र खतरे में है। मोदी साहब ने देश की सब संस्थाओं को पंगु कर दिया है। आज सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। नोटबंदी में आरबीआई से राय नहीं ली गई। रोजगार के बारे में जो सर्वे करते हैं एनएसएसओ, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। अगर मोदी जीत जाता है, अमित शाह कहते हैं, तो 50 साल मोदी राज करेगा। साक्षी महाराज कहते हैं भाजपा के एमपी कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं है। तो आपके हाथ में जो अंबेडकर साहब ने संविधान में ताकत दी थी, क्या आप 5 साल में अपना भविष्य तय करोगे? अगर वो ताकत खत्म हो गई तो आपको सुनने वाला, पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। हम सब आपकी बात इसलिए सुनते हैं कि हर 5 साल में हमें आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो 5 साल में क्या किया है मोदी ने? अच्छे दिन आ गए क्या? असल में आपको गलतफहमी थी। मोदी जी आपके अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे थे, मोदी तो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे हैं।
मोदी के तो अच्छे दिन आ गए ना। दिन में 3 बार सूट बदलते हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया भर में घूमते हैं, टीवी में रोज 3-3 बार भाषण देते हैं, रेडियो पे अपनी मन की बात सुनाते हैं, और क्या कहते हैं, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल लूंगा। हे भगवान, हम सबको ऐसा फकीर बना दे। मुफ्त की खाएंगे, नए नए सूट पहनेंगे, सारी दुनिया घूमेंगे, जब जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे बाय बाय, मैं तो फकीर हूं।